मैं छछूनर। गजब के घर वाले हैं मेरे। बैग खोल, कटोरा सीधा सीधा डाल भाई तुम आगे जाके मुझे गालियां दो, इससे पहले ही मैं बता दे रही हूँ ये ठंडी का व्लॉग है जो पिछले साल आई थी ना नवंबर में, उस ठंडी का व्लॉग है। मैंने अब तक क्यों नहीं डाला वो मुझे भी नहीं पता। अब आगे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मेरी स्वागत सुबह सुबह में अभी हुई है, 6:30 हो रहे हैं। आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई है। बाहर आज ठंड पड़ रही है। प्रयागराज में अब तक ठंड नहीं पड़ रही थी, बट कल और आज थोड़ी थोड़ी ठंड है तो मैंने ये पहन लिया। चलो बाहर का मौसम दिखाते हैं। हाँ भाई हाँ, 6वें 7वें महीने तुम देख लो कि ठंडी पिछले साल कैसी पड़ी थी, ऐसी पड़ी थी। और जहाँ तक कि मुझे याद है नवंबर वगैरह में ठंड भी नहीं पड़ी थी यार, पिछली बार बहुत कम पड़ी थी। मुझे थोड़ा जल्दी भी उठना चाहिए था क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो उन लोग के लिए कुछ नाश्ता प्रिपेयर करूंगी। बट सोच रही हूँ कोचिंग भी चली जाऊँ। पहले डिसाइड किया था सैटरडे है नहीं जाऊंगी, बट अब लग रहा है चली जाती हूँ। तो अभी सबसे पहले यहाँ का काम निपटाएंगे, फिर नहा धो के नाश्ता कुछ बहुत मस्त सा बनाएंगे। सो स्टे ट्यून। ये माचिस मैं अपने पास रखती हूँ बेड के मोटे इन जलाने के लिए, क्योंकि मुझे मच्छर पीछे बहुत लगते हैं। मम्मी एक दिन आई, कहीं निशित ये माचिस रखी क्यों रहती है, रात में सिगरेट वगैरह पीती है। मैंने कहा हाँ तुम्हें स्मेल आ रही है ना, समझ रहे हो ना बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी माचिस देखी तो याद आया ये बात। तो गर्मियों में सुबह सुबह उठ के काम करना पड़े, 2 बार सोचना नहीं पड़ता। हाँ चलो 5 बार सोचना पड़ता है। बट ठंडियों में भाई जैसे मेरे गाली खाने के सीजन पूरे चालू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ठंडियों में अपना बिस्तर छोड़ना। मुझे लगती भी यार ज्यादा ठंडी है, पता नहीं मेरे रगों में खून कम दौड़ रहा है ये क्या है, बट मुझे ठंडी ज्यादा लगती ही है। मैंने इतना शूट किया, बट यही होता है बैक कैमरे से शूट करो, यही सब मेरे पास नौटंकियाँ होती है कि पता ही नहीं चलता अच्छे आ रहे हैं। एंड हाँ, सुबह उठते ही मम्मी को गले लगाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लाइक बहुत अच्छा फील होता है, बचपन से करती हूँ, तुम नहीं करते करा करो। और क्यों ही मम्मी को मैं गुदगुदी लगाती हूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि उनको गुदगुदी लगती नहीं और मुझे ज्यादा लगती है। रोज मुझे कांच की गिलास में देती हैं। आज शूट कर रही हूँ तो स्टील की गिलास में दी हैं। गजब के घर वाले हैं मेरे। हाँ तो यहाँ बात मैं करी थी ग्रीन ग्रास वाटर की। मम्मी मुझे रोज पीने को देते हैं कांच की ग्लास में, बट आज जब मैं शूट कर रही हूँ तो वो मुझे स्टील की ग्लास में दे रहे हैं। पर यार अब नहीं पीती ऐसा, क्योंकि उधर भी पी रही थी ना तो फेस पे तुम दाने भी देखो एकदम फूलों की तरह निकले थे, बट अब नहीं पी रही। फिर नहाने धोने के बाद मैंने अपनी कॉफी बनाई, पापा मम्मी के लिए चाय चढ़ा, और यहाँ पे मैंने पकौड़ी का बैटर बना के रखा था। अच्छा वही कढ़ाई में छन्ने को नहीं गया, क्योंकि पापा ने ना बाहर से नाश्ता ले आया था। अगर वो मैं छान के बना देती ना तब भाई एनिवर्सरी तो मैं भूल ही जाती। पर पक्का पापा मम्मी से मैं घमासान ही कर रही होती कि इतनी मेहनत से मैं बना रही हूँ, तुम लोग बाहर से ला रहे हो। खैर जो बाहर वाला था वो ज्यादा अच्छा था। मैंने केक रात में बेक कर लिया था, फिर मैं से यहाँ निकालने को ट्राई करी थी। पता नहीं क्या केक से दुश्मनी निकलता ही नहीं है, निकलता तो टूट जाता है। यहाँ मैंने कस के घूसा मारा कि निकल जाए, बट मेरे हाथ में उल्टा ही लगे। खिसियाट मुझे अलग लग रही थी कि निकल नहीं रहा है। थोड़ी देर छोड़ते हैं, शायद ये निकल जाए। लेट्स सी। अब चलेगी बढ़िया प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि कोचिंग के बाद मैं मम्मी को कटरा ले आई थी, वहाँ से अपने फायदे में 1-2 टॉप उठा लिया। और पापा मम्मी को कुछ गोल्ड के गिफ्ट करने वाले थे, वो लेके हम लोग घर आते हैं। और अभी तक मम्मी को दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं था कि इस बीच में दीदी घर आ चुके हैं। दीदी आके मम्मी को सरप्राइज करना चाहते थे, सिर्फ मम्मी को क्यों पापा को भी, क्योंकि दीदी ने दोनों को नहीं बताया था, सिर्फ मुझे बताया था कि वो आ रहे हैं। अब इन्हें देख के मम्मी ऑब्वियसली बहुत खुश हुई थी, बट मम्मी इमोशनल भी बहुत है, तो वो सरप्राइज से ज्यादा शॉक हो गई थी दीदी को ऐसे अचानक से अपने आंखों के सामने देख के। प्यारी बेटी आई है। मैं छछूनर। तुमको भी पता होगा, हटो। एंड दीदी ने आते वक्त एक केक लेके आया था मम्मी पापा के लिए, और यहाँ पे मेरा भी केक निकल चुका था वो कटोरी से। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई बटर पेपर नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो न्यूज़पेपर होता है उसमें ऑयल लगा के लगा दिया था। एंड हाँ ये अच्छा वर्क है, सुबह तो नहीं निकला बट ये अभी दिन के टाइम आराम से निकल गया था। और पहली बार हमारे घर में ना रेड वेलवेट केक आया था, वरना हम लोग सिर्फ चॉकलेट और वेनिला के दीवाने। बट थैंक्स टू दी उन्होंने लाया था और काफी अलग फ्लेवर था, मजा भी आई से खा के। फिर शाम को हम सब निकल गए थे डिनर बाहर करने के लिए। भगवान जाने ये वर्टिकल में क्यों है, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं है, मुझे नहीं है, 6 महीने पहले की बात है। खैर मुद्दे की बात पे आता है। हम लोग जस्ट वेल डोसा आए थे और यहाँ पे कुछ तो भूखे टाइप का था जो मम्मी पापा को दे रहे थे, थोड़ा लोग रोमांटिक हो रहे थे। एंड बाय द वे यहाँ का डोसा जो है ना बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है, मेरा और दीदी का तो मोस्ट फेवरेट है। मतलब एकदम घी में ना चुपड़ा चुपड़ा होता है और बड़ा सही लगता है खाने में। पर हम दीदी ने अपने सर पे एक बवाल लिया था, क्योंकि पापा डोसा वगैरह नहीं खाते, बट हम लोग को तो बहुत अच्छा है, चलो ट्राई करो कुछ अलग करो। इस चक्कर में ले तो आया था, अब उनको पसंद नहीं आया ना तो गालियां भी पड़ेंगी आखिरी में। पप्पी देना, पप्पी गाय पे पप्पी पापा तुम देना। एंड बाय द वे मेरी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी, तो बड़ी टिपिकल वाली कहानी है। लाइक वो तो कभी बाद में बताऊंगे, पता नहीं अभी ये वीडियो देखने के बाद भी मेरे मम्मी पापा मुझे गालियां ना पक्के। पर हाँ लव मैरिज थी, और यहाँ पे पापा ने गोल्ड की जो रिंग थी ये वाली रिंग हम लोग लेके आए थे। तो पापा चाहते थे मम्मी अपनी मन से ही कोई अंगूठी ले ले, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी की है तो वो अपने मन से लेंगी, ज्यादा उन्हें अच्छी लगेगी। और पापा बाद में कहते ये झोला भी रख ही ले, अब कहते नहीं पूरी खाने में। यहाँ पता है मम्मी वेट करी थी कि पहला और पापा मम्मी को खिलाएंगे, बट पापा खुद ही खा लिया। और पापा कह रहे थे कि कल पूड़ी बनाना, वही मैंने कहा इस हरकत में तो पूड़ी बिल्कुल ही ना मिलेगी, फिर मम्मी ने खुद ही खा लिया। 90s का रोमांस नहीं पल्ले पड़ेगा, हम लोग के लिए खड़ा रहे। पहले तो 2 डोसा आया था, हम लोग कब से वेट करते हैं हमारे डोसे पूरे आए। हम लोग ने खाना स्टार्ट किया, सच में बहुत अमेजिंग लगता है। प्रयागराज में रहते हो, कभी प्रयागराज आओ तो जरूर यहाँ पे आके तुम खा सकते हो। दही बड़ा खाएंगे, दही बड़ा।
मैं ना इससे बोली कि बैग खोल, मैं कटोरा सीधा सीधा डाल दूंगी। पता नहीं किसी बात पे मैं इतनी ज्यादा हंसी चढ़ती, बट हाँ हंस रही हूँ। अच्छा मुझे तो लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ, बहुत कम होता है ऐसा। और कोई तो पापा दीदी मिलके यहाँ पे डील कर रहे थे, वो मुझे याद अभी नहीं आ रहा। चलो आज के लिए इतने ही सुंदर। नेक्स्ट वन इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब।